बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। 8 मई लाहौर से अहम तरीन हालात की साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आर्मी चीफ के सऊदी अरब के दौरे के बाद सऊदी अरब पहुँच गए। वहाँ उनकी अहम क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के इस दौरे को पूरी दुनिया में अहम समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे में सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े एग्रीमेंट करेगा, जिससे पाकिस्तान की गिरती हुई इकानमी को सहारा मिलेगा और सऊदी अरब जो इन क्राइसिस में है, पाकिस्तान उसको इस क्राइसिस से निकालने के लिए अहम तरीन अपना किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है अदालतों में मुख्तलिफ ज़मानतों के बाद बिलाखिर आज शहबाज शरीफ साहब को भी ज़मानत मिल गई और उन्होंने गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातें भी शुरू कर दी गई और कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द कल या 1-2 दिन में लंदन के 2 माह के दौरे में जाएंगे। इस दौरान वो बीच में 2 अहम ममालिक का दौरा करेंगे। उनके दौरे को भी बाद अहम हल्के अहम करार दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पाकिस्तान के निज़ाम पर अदम एतमाद कर चुके हैं, कहते हैं यहाँ ताकतवर को कानून की गिरफ्त में लाना नामुमकिन है, ये निज़ाम मजबूत लुटेरों को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान समेत खित्ते में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं? क्या बजट के बाद क्या क्या चीज़ रोनुमा हो सकती है? इन सब पे आपको तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ को अदालत से ज़मानत हो गई और उम्मीद ये थी कि उनकी ज़मानत मुश्किल है, क्योंकि ये केस नैब के मुताबिक बहुत ज़्यादा मजबूत था। इस ज़मानत के फौरी बाद ही कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ सऊदी अरब चले गए। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी अहलिया के साथ आज सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ अहम आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। बाजवा और खां की अलहदा जाने से सोशल मीडिया में बहुत मुख्तलिफ खबरें अफवाहों की शक्ल में घूम रही हैं कि कहीं एक पेज वाले मुख्तलिफ पेज पर तो नहीं हो गए। ये र्यूमर उड़ाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इसमें एक सियासी जमात का मीडिया सेल खासी नेगेटिव इन चीज़ों को उजागर कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकातों का समर है कि उन्हें आने वाले हालात में कोई बेहतर किरदार दिया जा सकता है। ये हरगिज़ नहीं कहा जा रहा कि उन्हें हुकूमत मिल जा सकती है। ये कहा जा रहा है कि शरीफ फैमिली के केसों में नरमी कर दी जा सकती है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने में कहा जा रहा है कि बाज़ 2 ममालिक का अहम किरदार है। इस सिलसिले में नून लीग का मीडिया सेल बड़ा मुतरक हो चुका है और नून लीग के मीडिया सेल का कहना है कि शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाने में गो कि उनको अदालत से ज़मानत मिली। मोहतरम चीफ जज साहब सबान ने दी, जस्टिस सबान ने ज़मानत दी, जबकि नवाज शरीफ का मीडिया सेल इसे चीन और अरब ममालिक की जानिब से एक प्रेशर भी करार दे रहा है, ताहम इसके शवाहिद मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान में यकीनी बात है अदालतें आज़ाद हैं, तो यहाँ किसी को रिलीफ नहीं मिलता। आइन और कानून के मुताबिक ज़मानत दी जाती है। नैब अगर कोई केस कमज़ोर बनाए तो फिर अदालतों को सबूत पेश ना करे तो ज़मानतें मुमकिन हो जाती है, जबकि नैब का दावा था कि ये ओपन एंड शट केस है, इसको ज़मानत देना नैब के ख्याल के मुताबिक, उनके आइनी माहिरीन के मुताबिक नामुमकिन था। वो खुद हैरान है कि इस केस में क्यों उन्हें ज़मानत मिल गई, क्योंकि वो तो जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए तो शहबाज शरीफ उसके गारंटर थे। वो जिस शख्सियत के गारंटर थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, वो खुद मुल्क से नहीं आए, तो ऐसे में इनकी क्रेडिबिलिटी कम पड़ गई थी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के लंदन जाने से पहले एक हैरत ये हुई है कि उन्होंने अहम तरीन ममालिक के सफ़ीरों से तफसीली मुलाकात की। इस मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो लंदन जाने से पहले कतर या मुत्तहदा अरब इमारात में से किसी एक मुल्क में जाएंगे और इस मुल्क को ये प्रोपेगेंडा नून लीग के मीडिया सेल करा रहा है। ये मुलाकातें और नवाज शरीफ का बाहर जाने के बाद शहबाज शरीफ का जाना, इसको 2023 के साथ जोड़ा जा रहा है और उस इलेक्शन से लिंक किया जा रहा है। ताहम इसमें हुकूमती ज़राए ने इसकी तरदीद की है कि इनमें कोई हकीकत नहीं। ये भी कहा जा रहा है सऊदी अरब से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं कमर जवेद बाजवा साहब के बारने के बाद, और खुसूसन जब
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पहुँचे, $500 मिलियन यानी 70 अरब की रिलीफ सऊदी अरब पाकिस्तान हुकूमत को देने का ऐलान कर चुका है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है खान और बाजवा के दौरे के दौरान के जो असरात हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्जा और मुफ्त तेल और आसान किस्तों में तेल मुहैया करेगा जिससे पाकिस्तान की इकानमी, इंडस्ट्री और ज़राअत को बूस्ट मिलेगा। वैसे तो हम सारा दिन नाज़रीन, मैं और या कोई भी सहावी हुकूमत पर को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं कि इधर हुकूमत के पास गुड गवर्नेंस नहीं है, इनके पास मुल्की हालात चलाने के लिए बेहतर हालात नहीं है और इस किस्म की चीज़ें आप मीडिया पर अक्सर देखते हैं। लेकिन सारा कसूर मौजूदा हुकूमत को देना नामुनासब होगा। पिछले 40 सालों को मुल्क में कर्ज की दलदल में इस तरह फंसाया गया, इस तरह हैवी कमीशन लेके करप्शन के ज़रिए इतने बड़े एग्रीमेंट किए गए जिनका सूद दर सूद कर्ज दे के पाकिस्तान के लिए रकम ही नहीं बचती। हुकूमती वज़ीर सारा दिन अपोजिशन से लड़ाई में लगे रहते हैं, ये भी सच है। और जो 2-4 काम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अच्छे किए हैं, बदकिस्मती है बुज़रा उनकी तशरीह नहीं कर पाते और अपोजिशन को आड़े हाथों लेने के बजाय एक दूसरे को जवाब देने में मसरूफ़ रहते हैं। हर वज़ीर मशीर खान साहब के आगे पीछे अवामी खिदमत करने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम खान साहब के आगे पीछे नंबर बनाने के लिए सोशल मीडिया या अपोजिशन को बुरा भला कहता रहता है, जिसका वजह से जिस हुकूमत ने जो बड़े प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल की है उसका लोगों तक पहुँचाया नहीं जा रहा, जिसका हुकूमत के लिए इमेज बेहतर नहीं हो रहा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो अपनी टीम को अपनी 3 साल की कारकर्दगी से अवाम को आगाह करे और तशरीह करें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, जब वो आए कितने कर्जे थे और कर्जे उतारने के लिए उन्हें कितनी अनथक मेहनत करना पड़ी। ये वज़ीर-ए-आज़म की टीम की जिम्मेदारियों में शामिल है। खान के नए वज़ीर ने आते ही बेहतर फैसले किए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आते ही कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए और IMF को ललकारा कि IMF ने माजी में जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए थे उन हालात में पाकिस्तान का चलना मुश्किल है और हमें IMF के तमाम मुआहदों को रिविज़िट करना होगा। मादी में कमीशन के ज़रिए ऐसी मुश्किल शराइत पर कर्जे लिए गए जिनकी वापसी के बाद पाकिस्तान की इकानमी रोज़ बरोज़ नीचे गिर रही थी। वफाकी वज़ीर शौकत तरीन ने कहा है कि माली साल 2020-23 में माशी तरक्की का हदफ, इन कर्ज़ों के बावजूद उन्होंने एक अहम बयान कर डाला है कि 2023 में 30% हो जाएगा, जिसमें बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता, लेकिन आज उनकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। वो कह रहे थे कि माशियत में रोज़गार और पैदावार में बढ़ाने के लिए अवाम के लिए अखराजात में इजाफा किया जाएगा। माली साल 2020-22 में तरक्याती मंसूबों के लिए 900 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने आलमी जरीदे को अपने इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट लाकर बड़े बड़े मंसूबों पर अखराजात में 40% इजाफे का इरादा रखती है, जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ बिजनेस को ज़्यादा बेहतरी बूस्ट मिलेगा बल्कि सरकारी रोज़गार में भी इजाफा मिलेगा। खान के हकीकी ख्वाब पूरा करने में लग गए हैं। माशियत में इनकलाबी सलाहत करने का दावा किया है नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने। उन्होंने कहा ऐसी किस्म की इस्लाहत लाई जाएंगी कि उसके समरात आम शहरियों तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा और महंगाई में कमी हो सके। ये भी कहा जा रहा है कि 52 अरब रुपए के घर बनाने की दरख्वास्तों पर मंसूबे शुरू हो चुके हैं, जो आसान शराइत पर हर गरीब आदमी जिसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था उसको उसका घर मिल जाएगा और इसकी साथ सिर्फ 10,000 होगी, जो कि आजकल किराया भी नहीं होता। इन मुश्किल तरीन हालात में इतने बड़े फैसला करना हुकूमत के लिए यकीनन मुश्किल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि IMF के साथ किए जाने वाले मुआहदों को रिविज़िट किया जाएगा और उनसे इस सिलसिले में रियायत ली जाएगी। ये भी कहा जा रहा है अब तक तकरीबन 52 अरब तक की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है और सबको मेरिट पे घर दिए जाएंगे। जो छत का तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो अब बेघर नहीं रहेंगे। ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कहा है कि जो मैंने बूम लाया है, जिस कदर मेहनत की है इस कंस्ट्रक्शन इससे सेक्टर में कम व बेशतर 30 ऐसे लोग हैं, रोज़गार हैं, जिनकी कारोबार में बेपना इजाफा हो गया और इसमें सीमेंट की
बढ़ती हुई सेल बताती है कि मुल्क में तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। 372 अरब के 1020 मनसूबे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वजीर खजाना के मुताबिक कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में अगर सिर्फ और सिर्फ ये चल पड़े तो इसके साथ 20 और इंडस्ट्रियाँ चल पड़ेंगी, जिससे लोगों की रोज़गार में इजाफा, गुर्बत में कमी और महंगाई में भी कमी की तवक्को की जा सकती है। कामयाब जवान प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म ने जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, 100 अरब से ज़्यादा के कर्ज़े पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं। इसके 30% से ज़्यादा आबादी जवान है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में 60% के करीब कमोबेशतर नौजवानों की आबादी है, यहाँ 30 साल से नीचे है। लेकिन इन बेरोज़गारी की इंतहा की वजह से इस बजट में खुसूसन नौजवानों को टारगेट किया गया है। इनको अपने कारोबार करने के लिए 5 करोड़ रुपये तक 100 अरब से ज़ायद की रकम इनको दी जाएगी, जिससे वो अपने आने वाले ज़िंदगी के हालात को बेहतर कर सकेंगे, चाहे वो कारोबार करें, चाहे सरकारी नौकरियां करें। इससे रोज़गार में बेपनाह इजाफा होगा और करोड़ों लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है जो काम मादी की हुकूमतें ना कर पाई, आखिर खान ने अपनी हुकूमत को रिस्क में डाल के, ख़तरे में डाल के उस काम की इब्तदा कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेज़न जैसी बड़ी इनलाइन मंडियां पाकिस्तान में कारोबार करने की ना सिर्फ ख्वाहिश रखती हैं, बल्कि बहुत जल्द वो कारोबार शुरू करने वाली हैं, जिसके लिए बहुत बड़ा शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में तकरीबन $500 मिलियन की चीज़ें खरीदो फरोख्त होगी, जिससे पाकिस्तान की आवाम के रोज़गार में इजाफा होगा। इस सिलसिले में स्टील मिल की बहाली पर भी तेज़ी से काम जारी कर दिया गया ताकि लोगों को रोज़गार दिया जा सके। जो स्टील मिल पाकिस्तान पे एक बोझ बना था, उस बोझ को बिजनेस के जरिए आगे लाया जा सके। स्टील मिल में ऑक्सीजन प्लांट पर भी काम शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे के बाद ना सिर्फ सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा, बल्कि पाकिस्तान से लाखों लोगों को रोज़गार के लिए सऊदी अरब आने का और कारोबार अदा करने के मुआहदे करेंगे, जिससे पाकिस्तान की इकानमी ऊपर की तरफ जाएगी। वज़ीर आज़म की इन कोशिशों के बाद अपोजिशन ने उनके खिलाफ साजिशों के जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म चंद दिन से फाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार हैं और मैदान में उतर चुके हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल मैंने इकानमी के लिहाज से आज सिर्फ आपके सामने रखी। जो मायूसी फैली हुई थी उसके इजाले के लिए जो हुकूमत ने इक़दाम किए, कुछ आपके सामने रखे। पाकिस्तान के दौरे जब जनरल फैज़, जनरल कमरजीत बाजवा और इमरान खान वापस आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरियाँ साथ लाएंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।